तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम भी अब हो चुका है, अब वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो वो अभी मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा एग्जाम बुरा भी हुआ है तो तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम पीसीएम एग्रीगेट में 75 प्लस स्कोर कर सको, क्योंकि अभी भी तुम्हारे 2 मेन एग्जाम्स बचे हुए हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर तुम इनमें 90 प्लस स्कोर करके लाते हो तो तुम्हारे ओवरऑल 75% से ऊपर चला जाएगा, जो कि एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है एनआईटी और आईआईटी में सीट सिक्योर करने के लिए। अगर तुम एनआईटी या फिर आईआईटी टारगेट नहीं कर रहे हो तो यार तुम्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए लाइक डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हें ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो भी तुम्हें 90 प्लस स्कोर तो करना पड़ेगा अपने बोर्ड्स एग्जाम में। तो इसके लिए भी तुम्हारे अभी 3 मेन एग्जाम बचे हैं, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में तुम 90 प्लस स्कोर कर सकते हो तो तुम इजीली अपनी परसेंटेज जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 90 से ऊपर ला सकते हो, ताकि तुम अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सको। तो बस वही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारा जो अगला एग्जाम है फिजिक्स का, उसमें हम क्या स्ट्रेटेजी रखें। अभी से हमारे पास 6 दिन है, 6 दिन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी थ्योरी में, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कि हम उसमें 90 से 95 प्लस मार्क्स स्कोर लेकर आ पाए। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं तुम्हें जितनी भी बातें बताने वाला हूँ वो या तो तुम पेन लेकर किसी पेपर पर नोट डाउन करते चलो, या फिर यार अपनी मेमोरी को इतना शार्प रखो, अपने कान को इतना खुले हुए रखो कि सारी चीजें तुम्हें ध्यान रहे एग्जाम तक। तो देखो सबसे पहले तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा। तो सबसे पहले बात करें तो तुम्हें अपने लेक्चर्स कहाँ से देखने फिजिक्स के, तो फिजिक्स के लेक्चर देखने के लिए सबसे अच्छी यूट्यूब की जितने भी वीडियोस हैं, और बेस्ट टीचर की जो यूट्यूब वीडियो है उसकी लिंक मैं तुम्हें एक पीडीएफ में एम्बेड करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से तुम उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ना यूट्यूब पर, उन सब की लिंक तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट कि कहाँ से हमें क्या चीज पढ़नी है। उसके बाद मैं तुम्हें जो है पीडीएफ मॉड्यूल दूंगा जिसमें 15 प्लस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं हर एक चैप्टर से, जिससे तुम्हारा जो अभी आने वाला एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस ड्राइव्ड रहेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं ना बोर्ड्स के, वो सारे पिछले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही ड्राइव्ड रहते हैं। तो ऐसी कोई नई चीज तुम्हें देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए 15 प्लस क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, समझ रहे हो ना, हर एक चैप्टर से 15 प्लस क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे इस पीडीएफ मॉड्यूल में। वो भी टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ, उसको तुम जाकर फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बाकी यार रिवीजन नोट्स मैं तुम्हें दूंगा टॉपर के। अगर तुमने फिजिक्स की थ्योरी पढ़ ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, तो तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, और उस रिवीजन के लिए मैं तुम्हें रिवीजन नोट्स दूंगा, वो भी एक टॉपर बंदे के। अगर तुम जेईई के कैंडिडेट हो ना, हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो, अब एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं खोली हो, तो इसीलिए जो है तुम्हें केवल उन नोट्स को पढ़ के चले जाना है। और बाकी यार क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी तगड़ी हो ही रखी होगी अगर तुम जेईई कैंडिडेट हो, तो बस तुम्हें वो नोट्स पढ़ने हैं। तो ठीक है यार, हमारे पास अब 6 दिन है अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर तुम 0 पर हो ना अभी भी, तो भी तुम काफी तगड़ा प्रिपरेशन कर सकते हो उन 6 दिनों में। यार 6 दिन काफी दिन होते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी से, बाकी पीवाईक्यू को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने थ्योरी भी नहीं पढ़ रखी ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी, ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बोर्ड्स के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, वो हमारी पहली कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है वो बच्चे जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी नहीं हो रखी। ये जेईई कैंडिडेट तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप जेईई कैंडिडेट होते तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रहती। ये वो बच्चे हैं जो कि केवल बोर्ड्स का पढ़ रहे थे लेकिन बोर्ड्स में भी उनका ध्यान नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने केवल थ्योरी पढ़ पाई पूरी 1 साल में और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है। और तीसरे हमारे जो कैंडिडेट हैं, तीसरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो हैं जिन्होंने एनसीईआरटी से थ्योरी नहीं पढ़ी है लेकिन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी तगड़ी हो रखी है। ये वो बच्चे हैं जो जेईई के कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तगड़ी है, इसका मतलब वो जेईई कैंडिडेट हैं लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो भी समझ सकते हो कि यार क्योंकि एनसीईआरटी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जेईई में, ठीक है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे, तीनों कैटेगरीज के बारे में हम काफी डिटेल में इसमें बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक तुम्हारी वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट सेक्शन में डाल के जाओ तो तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी बोर्ड्स के लिए आते हो या फिर तुम जेईई के बंदे हो, तो वो चीजें कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, ताकि अगली जितनी मैं वीडियोस डालूंगा ना, मुझे पता रहे कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे कैटेगरी के बच्चे के बारे में जिसने ना तो थ्योरी पढ़ रखी है ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। तो यार तुम्हें थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, थ्योरी के लिए यार मैंने ना एक टूल किट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। उस टूल किट में सारी चीजें हैं, फ्री रिसोर्स है जहां से तुम अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो, वीडियोस की लिंक है जहां पे तुम्हें थ्योरी काफी अच्छे से एक्सप्लेन है, तुम्हें किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी एनसीईआरटी उधर जो पढ़ा रखी है, तो उस टूल किट में सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो देखो पीडीएफ का मॉड्यूल ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पढ़ा है, जहां पर 15 प्लस हर एक चैप्टर से 15 प्लस इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने निकाल के रख दिया है, जिनमें से ही जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है ना बनेगा। तो जाकर उसको केवल प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, केवल वीडियोस देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास 6 दिन है, तो जिसमें 27 से 29 तारीख में तुम्हें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि पीवाईक्यूज होंगे। तो तुम्हारी जो है पूरी प्रिपरेशन एकदम झकास हो जाएगी यार, कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं इधर। अगर तुम्हें फिर भी चीजें नहीं समझ में आ रही है ना, तो 8 आवर्स के 1 शॉट तुम देख सकते हो, और 8 आवर्स के 1 शॉट जो 2x पे चला कर देखने, क्योंकि 8 घंटे तुम पढ़ने बैठे ना ये 1 शॉट से, तो तुम्हारा सारा टाइम निकल जाएगा, तो पता भी नहीं लगेगा।
इसीलिए 2x पर इसको देखते जाना। बाकी यार सॉल्विंग सेशन को देखते रहना, क्योंकि हो सकता है अभी तुम्हारे लिए इतने सारे पीवाईक्यूज करना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो, तुम्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, इसलिए तुम जो सॉल्विंग सेशन को देखना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर काफी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बताई जाती है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सॉल्विंग सेशन देखो, वहां से समझो कि क्या स्ट्रेटजी वहां पे यूज हो रही है, उसके बाद पीवाईक्यूज में उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो जाएगी इतना करने के बाद। उसके बाद हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चों के लिए, जहां पर जिन्होंने थ्योरी जो है कंप्लीट कर रखी है लेकिन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रखी। तो अब इनके लिए क्या इलाज है भाई, इनको क्या करना है आपसे 6 दिनों में। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, उसको तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। 15 हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, केवल उनको करो, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो मैंने शॉर्ट नोट्स अपने दे रखे हैं उसके थ्रू अपना रिवीजन करना है, क्योंकि तुम्हारी थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है, तुम्हें रिवीजन करना है। और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे थ्योरी, इसीलिए तुम शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। बाकी यार तुम्हें जो सॉल्विंग सेशन देखने हैं, ताकि तुम्हारी जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है ना, वो तुम्हारी और बेटर हो सके। और देखो यार, तुम्हें ना सैंपल पेपर तो करना ही करना है, ताकि तुम्हारी 3 आवर्स की जो एक्यूरेसी है ना, 3 आवर्स में अपने सारे क्वेश्चन को करने की, वो एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी यार देखो, मैं सॉल्विंग सेशन क्यों तुम्हें देखने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यार बोर्ड्स में ना आंसर लिखने की एक कैटेगरी रहती है। लाइक टॉपर्स बंदे जितने भी होते हैं ना बोर्ड के, वो आंसर काफ़ी अच्छे डिटेल में लिखते हैं और हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो तुम्हें सॉल्विंग सेशन में देखने को मिल जाएंगी। तो एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ से देखनी है, ठीक है। बाकी यार तुम्हें तुम्हारा बता दूं टाइमलाइन क्या तुम्हारी रहेगी, डेडलाइन क्या रहेगी। 27 से 28 में जो है तुम्हें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद 29 तारीख से 3 तारीख के बीच में तुम्हें सैंपल पेपर भी साथ में करते जाना है, ठीक है। तो ये तो इन 6 दिनों को तुम्हें इस तरीके से डिवाइड कर देना है। बाकी यार बात करते हैं हम अगली कैटेगरी के बारे में, जिसमें जो थ्योरी बच्चों ने नहीं कर रखी लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी, जो है जेई हमारे कैंडिडेट, जेई के कैंडिडेट हैं। तो इनको जो एनसीईआरटी के रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरी एनसीईआरटी को उठाकर देखो, इसीलिए तुम्हें केवल रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं। रिवीजन नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पढ़े हैं, बेझिझक ऊपर जाओ उनको पढ़ने शुरू कर दो। बाकी यार तुम्हें जो है बोर्ड्स का जो सिलेबस है और जो हमारा मेंस का सिलेबस है, उसको एक बार एनालाइज करना है और मैच करना है कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे अलग हैं। जो बोर्ड्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, उनको तुम एनसीईआरटी के रिवीजन नोट्स के थ्रू पढ़ लो, और बाकी इतने भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, क्योंकि जेईई मेंस के कैंडिडेट। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जेईई मेंस के लिए भी तुमने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, इसीलिए तुम्हें वो टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अलग टॉपिक्स है केवल उनको पढ़ो। उसके बाद तुम्हें केवल थ्योरी पे फोकस रखना है, और जैसे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है ना, मेंस के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको चलने दो जैसे चल रही है। बाकी थ्योरी पे अपना मेन फोकस रखो, और थोड़ा थोड़ा जो मैंने पीडीएफ दे रखी है ना 15+ क्वेश्चंस की, उसको एक बार देख लो, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 5 से 6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि हाँ किस कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं। बाकी यार लास्ट ईयर के जो टॉपर है ना, उनकी जो तुम आंसर शीट खोल के देखो एक बार, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, राइटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जेईई मेंस के कैंडिडेट हो यार, तुम्हें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, उसको अच्छे से लिखना नहीं आता। What I understand from my experience। इसीलिए टॉपर्स की जो आंसर शीट है तुम्हें वो देखनी है एक बार, ताकि तुम्हें आंसर राइटिंग टेक्निक पता लग जाए। वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, वहां से आकर तुम उसको देख सकते हो। बाकी तुम्हें यार सैंपल पेपर जो सॉल्व करने हैं, और अपनी जो सैंपल पेपर सॉल्विंग तुमने करी है ना, उसको टॉपर्स की जो पेपर राइटिंग है उससे मैच करना है, और देखना है कि हाँ तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो, वो टॉपर जो बंदा है वो किस लेवल पे स्टैंड करता है, ताकि तुम्हारी राइटिंग जो है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छी होती जाए। बाकी यार नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो यार जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो यार आप टॉपर लोग, आप यहाँ क्या ही कर रहे हो भाई, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, अगले पेपर का पढ़ने देखो। बाकी अभी जो पेपर है तुम्हारा, उसके केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो जो 15+ क्वेश्चन दे रखी है ना पीडीएफ, उसको सॉल्व कर लो। बाकी सैंपल पेपर्स करते रहो, क्योंकि तुम टॉपर लोग हो, तुम्हें ही टॉप करना है और तुम्हें ही बढ़िया डीओ में एडमिशन लेना है। लेकिन अभी जो है फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सैंपल पेपर, उसको सॉल्व करो और नेक्स्ट पेपर का पढ़ने बैठ जाओ अभी से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं यार अगली वीडियो में। हो सकता है तुम्हें कुछ डाउट्स आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो उन डाउट्स को तुम या तो मेरे टेलीग्राम चैनल में डालो, या फिर यहीं कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगले पेपर के लिए भी वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो यार पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और सॉल्व करो जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं। उसके बाद में अगले पेपर पे जाएंगे। फर्स्ट गिव योर बेस्ट इन दिस एग्जाम। बाकी यार शिवम शर्मा साइनिंग ऑफ।